इस साल गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। अगर पिछले साल के टेम्परेचर से कंपेयर करें तो टेम्परेचर लेवल्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन जो हीट वेव है वो अनबेरेबल है। इंडिया में तो चलो हमें इतनी गर्मी की आदत है, नॉट अ बिग डील, लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। वहाँ इस बार जो हीट वेव आई है वो काफ़ी डेडली है। कनाडा नॉर्थ पोल के पास है, इसलिए वो एक कोल्ड क्लाइमेट वाली कंट्री है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा टेम्परेचर्स एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन इस बार 2021 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया नाम के प्रोविंस में एक विलेज लाइटन में टेम्परेचर 50 डिग्रीज तक टच हुआ है, जिसने कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सडन टेम्परेचर राइज की वजह से 230 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। उस एरिया के आसपास वाले फॉरेस्ट में आग भी लगी ड्यू टू एक्सेसिव हीट, और वो आग रेजिडेंशियल एरिया तक भी पहुंची, जिसकी वजह से वहाँ के 90% ऑफ द हाउसेस जलकर राख हो गए। That's right, Ian. We're learning that schools in Vancouver will be closed tomorrow because of this heat. And here in Calgary, it's about getting ready because that heat is coming this way. लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि कनाडा में इतना सारा गर्मी का कहर एकदम से फैल गया? क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स का कहना है कि ये सब के पीछे रीज़न है एक फिनोमिना जिसे हम हीट डोम कहते हैं। अगर आपको हीट डोम के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक डाला हुआ है मैंने, आप उसे देखकर इसको एकदम डिटेल में समझ सकते हैं। अब बात ये है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया खतरे में है, लेकिन इसके लिए फिर भी सही स्पीड से कोई फ़ायदेमंद स्टेप्स नहीं लिए गए, और अब हमें ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। तो क्या हम लोग इसी टाइम का वेट कर रहे थे? क्योंकि प्रैक्टिकली सोचें तो अब सही में बहुत लेट हो चुका है। छोटे छोटे स्टेप्स से अब ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। और जिस स्पीड से इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं, इसे संभालने के लिए पूरी दुनिया में एक साथ बड़े स्टेप्स लेने की बहुत ज़रूरत है। उनमें से एक स्टेप हो सकता है टोटल बैन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स। अब ये तो प्रूफ हो चुका है कि पेट्रोल और डीजल के अलावा भी व्हीकल्स चल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। ये तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज की शुरुआत है। आने वाले 5 से 10 साल में हमें दुनिया में क्लाइमेट से रिलेटेड ऐसे काफ़ी बड़े बड़े कैटास्ट्रॉफिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, और अब ये गवर्नमेंट और हम लोगों की ड्यूटी है कि हम इन चेंजेस के लिए कुछ बड़ा स्टेप्स लें, और बड़े बड़े स्टेप्स लेने के लिए मेंटली तैयार भी रहें। हो सकता है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को उसकी वजह से थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो अपने लाइफस्टाइल के अंदर छोटे मोटे चेंजेस करना आई डोंट थिंक कि कोई बड़ी बात है। चलिए इंसान होने का फर्ज निभाते हैं और एनवायरनमेंट के बारे में सोचना शुरू करते हैं।